ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 3 जून का दिन और आज की अगर ट्रेंड की बात करें तो एक फिर से शानदार तेज़ी देखने के लिए मिली है और शानदार क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। और जो रेंज हमने डिस्कस करी थी उसी रेंज में फिर से मार्केट चलता हुआ नजर आया। रेंज जो हमने डिस्कस करी थी लगभग 15,500 से लेकर 15,650 की रेंज हमने डिस्कस करी थी और ये भी डिस्कस किया था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो एक अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है और 15,750 को टच करने की कोशिश कर सकता है। मार्केट ने इनिशियली कोशिश करी, लेकिन सपोर्ट की बात करें तो आज बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया। डेफिनेटली तेज़ी ज़रूर हुई बैंक निफ्टी के अंदर में और फिर से वही रेंज जो हम डेली बेसिस पे डिस्कशन करते हैं उसी रेंज में हमको मार्केट दिखाई दिया, लेकिन उस तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र नहीं आया जिस तेज़ी से बढ़ना चाहिए था। इसीलिए हमने जस्ट 750 का लेवल मिस कर दिया, लेकिन 700 ज़रूर हम टच करके आए हैं और ऑब्वियसली 700 पार करना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा भी था कि 600 पे ही बहुत ज़्यादा स्टिफ रेजिस्टेंस है और सिंस एक्सपायरी का टाइम रहता है तो थोड़ा बहुत परेशानी हमको लेवल्स के लेके होती ही है। इसीलिए हमने क्लोजिंग लेकिन अच्छी देखी है 15,690 यानी एग्जैक्टली 700 के नीचे। तो शानदार तेज़ी बनी रही मार्केट में और आज हमने गैप अप ओपनिंग के बाद में देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एक फ्लैट ट्रेंड देखने के लिए मिला। लेकिन अगर स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में बात करें तो बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर में काफ़ी शानदार तेज़ी आते हुए दिखाई दी है और मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी है और कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी मार्केट ऑल टाइम हाईज के आसपास आता है और कंटिन्यूसली हमने 14,200 से देखें तो लगभग 1400 पॉइंट यानी 10% हम एग्जैक्टली ऊपर आ चुके हैं, यानी 10% की तेज़ी लोअर लेवल्स पे हो चुकी है। तो बीच में थोड़े बहुत करेक्शंस भी आ सकते हैं, कंसोलिडेशन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो उसको लेके आपको चिंता नहीं करनी है। पोजीशंस को आपको संभाल के रखना है। कोई भी डिप में अभी भी बाय करने का मौका रहेगा, कोई क्रैश जैसी सिचुएशन अभी बिल्कुल नहीं बनी है, कहीं कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और मार्केट हायर लेवल्स पे ही रहता हुआ नज़र आएगा आपको। कोई बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न्स मुझे फ़िलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर मैं कल की बात करूं तो कि कल किस तरीके का ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से तेज़ी बनी हुई है कल एक आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। ये मैं ऐसा कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ, मुझे ओवरऑल जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है उसी तरीके से मैं आपसे बात करूँ कि कल एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि बैक टू बैक तेज़ी होते हुए दिखाई दे रही है और अल्टरनेट एवरी हम 3-4 दिन में देखते हैं कि थोड़ी बहुत करेक्शन आते हुए दिखाई देती है। तो 2 दिन में हमने एक शानदार तेज़ी लोअर लेवल से रिवर्सल और एक अच्छा लोअर लेवल से रीटेस्ट करके वापस ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी या तो आपको फ्लैट ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा या फिर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। फ्लैट ट्रेंड अगर रहता है तो बहुत ही छोटी रेंज, नैरो रेंज में आपको मार्केट दिखाई देगा और वो रह सकता है 15,550 से लेकर 15,690 या जो भी 700 का जो लेवल है, इसी लेवल में आपको एक ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है, यानी फ्लैट ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं बेयरिश सेटअप की बात करूं कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो कहाँ तक हम गिर सकते हैं, तो मैक्सिमम मुझे 15,500, इससे ज़्यादा नीचे मुझे अभी कोई भी लेवल दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अगर गिरावट होती है तो 15,500 के नीचे हम जाते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि 15,500 तक ही कोई भी होती है तो गिरावट होती है। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा और एक पॉइंट वाइज 190 पॉइंट्स की गिरावट, तो वो मुझे थोड़ा सा अभी लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, चांसेस बहुत कम है। इसलिए आपको मोर और लेस फ्लैट ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा 15,550 से लेकर ऊपर 15,700 तक, यानी 150 पॉइंट में आपको ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। बेसिकली इसी रेंज में आपको ट्रेड ओवरऑल देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर में जो तेज़ी बनेगी, अगर मान लीजिए इमीडिएटली अगर अच्छी तेज़ी बनती है तो 750 का लेवल तो डेफिनेटली मैंने डिस्कशन किया ही है और 650 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह था जिसके ऊपर आज क्लोजिंग हुई है। तो 750 तक के मैक्सिमम चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी और बहुत ज़्यादा गिरावट इमीडिएटली होते हुए नहीं दिखाई देगी। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है तो मुझे लगता है कि भी ट्रेल करते हुए चलना पड़ेगा। अभी ऊपर में इमीडिएटली कोई टारगेट वैसा बन नहीं रहा है। फिर भी अगर एंटिसिपेशन लगाने की कोशिश करें कि फिर भी अगर अपसाइड में ऊपर में क्या लेवल रह सकते हैं, तो 15,850 तक के मैक्सिमम, ये रादर 825 तक आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम दिखाई दे रही है। एक फ्लैट ट्रेंड ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स यहाँ पे हमने जो लेवल डिस्कस किए थे, लगभग हमने डिस्कस किया था 51,850 से लेकर 52,300 का, और एग्जैक्टली उसी रेंज में हमको दिखाई दिया है। 51,950 का लो बना है और वहीं 52,273 का हाई बना है, उसी रेंज में परफेक्टली चलते हुए नज़र आया और तेज़ी का ही व्यू बनाने का व्यू था और वही हमको देखने के लिए मिला। तो अभी क्या हो सकता है, आगे का क्या ट्रेंड रहेगा, देखिए जिस तरीके का पैटर्न है कम्प्लीटली बुलिश पैटर्न ही नज़र आ रहा है। फिर भी आपको एक फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने के लिए मिलेगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, स्विंग्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर तेज़ी होती है तो डेफिनेटली आपको 52,550 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं कल, और वहीं पे अगर मान लीजिए कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक साइडवेज पैटर्न ही देखने मिलेगा और आपको वही 51,850 से लेकर 52,300 की जो रेंज मैंने डिस्कस करी थी, इसी रेंज के अंदर में आपको ट्रेड देखने मिलेगा। ये हमारा फ्लैट ट्रेंड है, और वही अगर हम बुलिश की बात करें तो 52,550 तक के लेवल्स आपको एक्सटेंड होते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर बियरिश होता है यानी कुछ गिरावट होती है तो क्या होता है, मुझे लगता है कि 51,850 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। तो अगर गिरावट भी होती है तो मैक्सिमम आपको 51,850 तक के लोज ही देखने मिलेंगे, इससे ज़्यादा नीचे गिरते हुए नज़र नहीं आएंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमने एक अच्छी रेंज डिस्कस करी थी, 35,250 से लेकर 35,650 तक की रेंज हमने डिस्कस की थी। एग्जैक्टली 35,650 पे क्लोज होते हुए नज़र आया है। 723 तक थोड़ा सा एक्सटेंड होते हुए नज़र आया था, तो और 35,400 का लो बनाया है, जो कि अभी लगभग अगर हमारे लो के आसपास देखें 35,250, ठीक उसके ऊपर से रिवर्स होते हुए नज़र आ गया। और अच्छी बात यह है कि गैप अप ओपनिंग हमने उम्मीद करी थी, गैप अप ओपनिंग मिली और पूरे दिन आज 35,400 जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर टिकते हुए नज़र आया है। अगर हमारे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर में कंटिन्यूसली ट्रेड करते हुए नज़र आया तो ये एक बहुत ही बुलिश साइन दे रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी में गिरावट नहीं होगी, बैंक निफ्टी में भी गिरावट शायद आपको देखने ना मिले, क्योंकि जब आज पूरे दिन आपको जब मौका था आपने फिर भी ब्रेक नहीं किया 35,400 का लेवल, इसका मतलब है कि आप और हायर ट्रेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और यहाँ से एक्सटेंडेड टारगेट 36,000 तक का मुझे देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर बुलिश लेवल की बात करूँ तो क्लियरली मुझे बुलिश लेवल 36,000 तक एक्सटेंड होते हुए नज़र आ रहा है करंट लेवल से 350 पॉइंट, और एग्जैक्टली 36,000 तक मुझे लगता है कि कल की जो रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है। और वहीं पे अगर मैं नीचे की बात करूँ कि अगर कहीं गिरावट होती है तो अभी 35,400 इमीडिएटली सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो ब्रॉडर रेंज 35,400 से लेकर 36,000 तक की यही आपको देखने के लिए मिलेगी। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको बुलिश मानते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर बुलिशनेस रहती है तो निफ्टी में भी आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए ही मिलेगी, जो आपको ऊपर में 15,750 तक तो डेफिनेटली एक्सटेंड होते हुए नज़र आ ही सकती है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर हम ऑब्जर्व करें तो 15,700 पे आपको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में देखने के लिए मिलेगी, यानी फाइटिंग लेवल 15,700 का क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है इनिशियली कि आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है और फिर भी ऊपर और टारगेट एक्सटेंड हो सकते हैं, वो क्लियरली मुझे लग रहा है कि जायज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 15,700 एक फाइटिंग लेवल है, 15,600 इमीडिएटली बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 15,800 और 900 ऊपर के लेवल पे इमीडिएटली कोई बड़े शॉट्स नहीं बन रहे। हालांकि क्यूमुलेटिवली हमको देखने मिलेगा कि ऊपर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज फ्रेश शॉट से 15,700 पे ही बना है, तो डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है ये एक डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस लेवल रहा ही है, और 15,600 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। तो जो रेंज हमने डिस्कस करी है बिल्कुल अप्रोप्रिएटली मुझे दिखाई दे रही है कि वो अप्रोप्रिएट है, और मुझे लगता है वही ट्रेड हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन पोजीशंस की बात करें तो क्यूमुलेटिवली 15,700 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। 15,600 पे भी अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ पे भी है, लेकिन इमीडिएटली 15,500 एक बड़ा सपोर्ट जोन क्लियरली नज़र आ रहा है। और इमीडिएटली सबसे अच्छी बात यह है कि 15,800 और 900 पे कोई बहुत ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। ये एक सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे क्यों देखने के लिए मिल रहा है कि 800 और 900 पे कोई बहुत ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कल बाई चांस गलती से भी गैप अप हो गया तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, और हो सकता है कल 200-300 पॉइंट आपको निफ्टी ऐसे ही चढ़ते हुए नज़र आ जाए। ये जस्ट हाइपोथेटिकल है, ऐसा होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। अगर गैप अप अच्छा खासा गैप अप, क्योंकि 690 पे हम क्लोज हुए हैं, अगर मान लीजिए 750 775 के आसपास अगर 100 पॉइंट भी हम ऊपर में गैप अप गलती से भी खुल गए तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाएंगे हमारे 800 और 900 की तरफ मूव करने पे, क्योंकि अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलते हैं तो 800 तक तो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं और मुझे लगता है फियर में शॉर्ट कवरिंग हो सकती है जो 900 तक भी पहुंचा सकती है आपको। हालांकि ऐसा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि 15,700 पे क्लियरली आपको देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है, आज भी हुई है। एक 15,700 फाइटिंग लेवल है, 500 बहुत बड़ा सपोर्ट है, 600 पे भी आपको थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि फाइटिंग देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। इसलिए आपको उतार चढ़ाव कल देखने के लिए मिल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है अगर माइल्ड ओपनिंग होती है तो। अदरवाइज कहीं गैप अप ओपनिंग होती है तो बिल्कुल ध्यान रखें कि एकदम इमीडिएटली एक तरफा तेज़ी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब 100 पॉइंट की मिनिमम गैप अप ओपनिंग हमको मिले। FIDs के अगर कैश मार्केट डेटा की बात करें तो FIAs ने यहाँ पे 1079 करोड़ का बाई किया है, यानी 1000 करोड़ की बाइंग है, और DIs ने यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल यहाँ पे सेल किया है। तो एक अच्छी पोजीशंस बनी हुई है, अभी भी तेज़ी की पोजीशंस हाइज पे बन रही है, ये काफ़ी पॉजिटिव संकेत है। तो हमें चार्ट्स की अगर हम बात करें तो चार्ट्स में हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन में भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कैश मार्केट डेटा की बात करें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। F&O के डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ देखने नहीं मिल रहा है एज सच, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे भी पॉजिटिव या न्यूट्रल क्यूज ही होंगे, इसलिए बिल्कुल तेज़ी में बने हुए हैं। तो शॉर्ट करने की गलती अभी इमीडिएटली ना करें। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करते हैं स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो एक शानदार ब्रेकआउट हमको देखने को मिला 785 के बाद में, उसके बाद फॉलो ऑन भी मिलते हुए नजर आया और क्लियर कट एंट्री का मौका 810 के आसपास हमें मिला था। और आज की अगर लो की बात करें तो एक्जैक्टली 810, यानी इसने अपना लेवल को रिटेस्ट किया है और वहीं पे हायर लेवल्स पे आज सेलिंग देखने के लिए मिली, यानी जो 850 का हाई बनाया वहाँ पे सेलिंग देखने मिली। तो डेफिनेटली लास्ट टाइम देखें तो लगभग इस एरिया के ऊपर यानी 840 के ऊपर में थोड़ा सा सेलिंग जोन बना हुआ था, क्योंकि पहले भी यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे 2 बार इसने कोशिश करी और उसके बाद में अगर पहले की बात करें तो उसने तो 883 का हाई बना के इमीडिएटली गिरावट दिखाई है। तो ये क्लियर कट साइन है कि 840 में भी एक रेजिस्टेंस जोन अच्छा खासा हमको देखने के लिए मिल रहा था और जैसे ही उसके ऊपर गया वहाँ से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली और 825 पे क्लोज हुआ है। तो क्या यहाँ से और गिरावट हो सकती है, क्या और नीचे आ सकते हैं? तो देखिए जिस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो सकता है। मुझे लगता है कि 810 एक बहुत ही शानदार सपोर्ट है, मार्केट के अगेंस्ट में भी चलने वाला स्टॉक है, क्योंकि मार्केट के साथ में भी इसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मार्केट के अगेंस्ट में चल सकता है तो डेफिनेटली अभी भी बाय का व्यू रहेगा। अगर 785 का कोई थोड़ा ज़्यादा बड़ा रिस्क ले सकता है तो मुझे लगता है 785 का ही आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, नहीं तो छोटा स्टॉप लॉस आपका 810 का रख सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस बनाने की सलाह है और ऊपर में डेफिनेटली वापस 883 तक के लेवल्स तो देखने मिलेंगे ही। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये यहाँ से और बड़ी तेज़ी बन सकती है, एक तरफा तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। बिल्कुल स्टॉक के अंदर में पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है, पोजीशंस बना के चलनी चाहिए। एशियन पेंट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स में क्लियरली 2853 यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और वहीं का उस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने की हमने बात करी थी, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले ही यहाँ से रिवर्सल होते हुए दिखाई दे रहा है और जिस तरीके का पैटर्न बना है यहाँ से वापस ऊपर मूव कर सकता है। मैंने एक कॉशन जो यहाँ पे दिया था वो था कि क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि वो बढ़ेंगे तो इनके रॉ मटेरियल के प्राइजेस बढ़ना शुरू होंगे तो स्टॉक के मार्जिन पे इफेक्ट आ सकता है। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो अभी फिलहाल ये मुझे लगता है कि एक अच्छे फ्लैग पैटर्न में चल रहा है जो और तेज़ी फिर से देखने के लिए मिल सकती है। तो डेफिनेटली 3030 के टारगेट्स इंटैक्ट है, डिप में भी बाय कर सकते हैं। हर जगह पे इस एरिया में कहीं पे भी आपको बाय का ही व्यू दिया हुआ है। 200 आप इसके अंदर स्टॉप लॉस 2810 का रख सकते हैं और अभी अगर करंटली फ्रेश बाय करना है तो आपको इमीडिएटली 2853 का रखना पड़ेगा और 2853 पे भी आया तो मुझे लगता है कि हर डिप में बाय का व्यू रहेगा और वापस से आप 2810 के स्टॉप लॉस पे के साथ में पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। वापस तेज़ी देखने मिलेगी तो 3030 की, और अगर 3030 पार करता है तो यहाँ से और बड़े मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस की बैंक की बात करूं तो अभी भी ये कंटिन्यूसली हम देखें तो चैनल के ट्रेड में चलते हुए नज़र आ रहा है। वॉल्यूम्स में कुछ खास इजाफा नहीं है, स्टॉक को अवॉइड का ही व्यू है, चाहे कितना मर्जी बढ़ जाए। जब तक ये अभी ये 1050 के ऊपर नहीं आएगा कोई फ्रेश बाय का तो व्यू यहाँ नहीं बनेगा। एक्सिस बैंक में कल बाय का व्यू दिया था 730 की स्टॉप लॉस साथ में, अच्छी तेज़ी आज देखने के लिए मिली है, लगभग 2% की तेज़ी। 760 का पहला टारगेट है और 760 जैसे ही पार करेगा 783 800 के करंट लेवल्स पे भी बाय का ही व्यू है। स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है 730 का, एक छोटे से कंसोलिडेशन जोन में है तो हो सकता है कि फिर से 760 के आसपास से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, बट मुझे लगता है कि हर डिप में एक्यूमुलेट करना चाहिए और वापस से इसमें अच्छी तेज़ी बन सकती है। बजाज फिनसर्व में बिल्कुल साइडवेज पैटर्न है, कोई अभी बाय या सेल का कोई व्यू नहीं है।
बजाज ऑटो की अगर मैं बात करूं तो बजाज ऑटो के अंदर में अच्छी तेज़ी कंटिन्यूसली देखने के लिए मिल रही है हमको, और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे पोजीशंस है जो होल्ड करनी चाहिए। अगर 4200 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मुझे लगता है कि अभी एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास है जहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है। 4200 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस आप होल्ड करिए। डिप में भी बाय कर सकते हैं, अगर डिप में कोई भी बाय करते हैं 4092 का आपका स्टॉप लॉस होगा। बजाज फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ शानदार तेज़ी देखने मिल सकती है। बहुत बुलिश टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं, 6400 6500 तक के मैंने आपको यहाँ टारगेट दिए हैं और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पोजीशंस बना के रखें। 5800 का अभी अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकआउट लेवल का स्टॉप लॉस रह सकता है, थोड़ा सा और नीचे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी 5800 एक अप्रोप्रिएट लेवल है। बंधन बैंक की बात करें तो हमने हायर लेवल्स पे डिस्कस किया था कि मैक्सिमम 320 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। एक अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिला है, मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है। रिवर्सल की बात करें तो बिना वॉल्यूम के रिवर्सल होते हुए दिखाई दे रहा है। मूविंग रेजिस्टेंस का एवरेजेस का काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कॉशियस रहें। कोई भी रिस्क लगे तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। भारतीय एयरटेल में अभी कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। BPCL की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूसली तेज़ी देखने के लिए मिली है हमको और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेंड बिल्कुल कंटिन्यूसली बनते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके का ट्रेंड है मुझे लगता है अब यहाँ से मूव फॉरवर्ड करने के लिए रेडी है। हर डिप में पहले भी बाय का व्यू है। इस स्टॉक में सिर्फ एक ही वर्ड है, बाय 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 बाय। हर लेवल पे बाय है, लेकिन कैश में करिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसके अंदर में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी अभी कम है और अगर जब होती है तब बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टॉप लॉसेस भी कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कैश में एक्यूमुलेट करके चलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिविडेंड भी मिलेगा और अर्निंग्स भी मिलेगी, प्राइस अप्रिशिएशन भी मिलेगा, न्यूज़ का बेनिफिट भी मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल स्टॉक है ये, तो बेटर रहेगा इसको आप कैश में एक्यूमुलेट करते हुए चलें। ब्रिटानिया की बात करूं तो ब्रिटानिया में लोअर लेवल से एक अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिला है। यहाँ पे हमको एक अच्छा रिवर्सल का साइन भी मिला था, बट डेफिनेटली हमें अभी फ़िलहाल कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। इस स्टॉक को हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। सिप्ला की बात करूं तो सिप्ला हायर ट्रेड ही करते हुए नजर आ रहा है, एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जिनके पास पोजीशंस है 920 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करने की कोई सलाह नहीं है। 960 के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का ट्रेड बन रहा है अगर ये आपकी बार 940 के नीचे आता है तो आपके लिए काफ़ी रिस्क बनेगा और आपको एक डबल टॉप का पैटर्न देखने मिल सकता है जो कि काफ़ी बियरिश है। इसलिए आप अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 940 का भी रख सकते हैं, लेकिन 920 का रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। कोल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बाय का ही व्यू है। 144 का स्टॉप लॉस बना रहेगा, 152, 156, 160 के टारगेट्स के लिए। डीवी स्लैब की बात करूँ तो ऊपर में डोजीज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा हायर लेवल्स पर डोजीज बनना एक अच्छा संकेत नहीं है, बट फिर भी मेरा वो यहाँ पे बाय का ही रहेगा, तेज़ी का ही रहेगा। 4100 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में तेज़ी बनेगी तो 4600 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज़ में भी कोई व्यू नहीं है, छोटे से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो बेटर रहेगा जब एक रेंज ब्रेकआउट होगा उसके बाद में ही तेज़ी मंदी करेंगे, अदरवाइज स्टॉक को अवॉइड करेंगे। आइशर मोटर के अंदर में जैसा हमने डिस्कशन किया था वैसा ही ट्रेड देखने के लिए मिला। 2700 के ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। 3000 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। डिप में बाय करने का व्यू है। 2700 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस बना के रखें, 3000 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। फेडरल बैंक की बात करें तो कंटिन्यूसली तेज़ी देखने के लिए मिली है स्टॉक में। लास्ट डे भी हमने देखा था कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। आज फिर यहाँ पे देखे तो ग्रेवस्टोन डोजी बन रही है। अब इसका एक ही सिग्निफिकेंस है, देखिए वैसे तो ट्रेंड कंप्लीटली अपसाइड का है, लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी कंप्लीटली बेयरिश फॉर्मेशन होता है, तो कल यहाँ एक नेगेटिव अगर ओपनिंग होती है तो फिर से ट्रेंड बिगड़ता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि अभी ये जिस तरीके से मूवमेंट किया है इसने, अब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, इसलिए बेटर रहेगा कि आप पोजीशंस को होल्ड रखें। अगर फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो थोड़ा सा वेट करें, एक रेंज ब्रेकआउट यानी हाइज को निकल जाने दें। जैसे ही हाइज निकलेगा उसके बाद में अच्छी तेजी देखने मिलेगी, तो बेटर रहेगा आप 92 के बाद में फ्रेश खरीदारी करें। करंट लेवल्स पे किसी का अगर बाय है तो 84 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ग्रासिम की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल तेज़ी का व्यू बना हुआ है और असेंडिंग ट्रायंगल का आपको ब्रेकआउट ज़रूर मिलेगा। एकदम बना के रखें, जो ये ड्राइंग है ना बिल्कुल बना के आप रखिए, ये आपको इसको शानदार ब्रेकआउट देखने मिलेगा। थोड़ा पेशेंस आपका टेस्ट करेगा, लेकिन जब भी ब्रेकआउट होगा शानदार तेज़ी के साथ ब्रेकआउट होगा और ऊपर में आपको अच्छे लेवल्स देगा, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 1400 का। HCL टेक में 960 के बाद में कोई व्यू बनेगा बाय का, अदरवाइज नो बाय नो सेल। HDFC की बात करें तो अब यहाँ पे जिस तरीके से हायर ट्रेंड हायर लेवल्स पे अभी भी मेंटेन कर रहा है स्टॉक अपने आप को, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर चांसेस बन चुके हैं बड़े ब्रेकआउट का। वॉल्यूम भी देखेंगे तो अब यहाँ पे बहुत अच्छी एक्यूमुलेट हो रही है लास्ट 4-5 दिन से, तो क्लियरली यहाँ पे आपको एक बड़े ब्रेकआउट का आपको व्यू मिल रहा है। 2550 के बाद में एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है स्टॉक के अंदर में, और 2550 के स्टॉप लॉस साथ में बाय कीजिए। 2600 के बाद में एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस बना के रखनी चाहिए, अच्छी तेज़ी आपको देखने मिलेगी।
HDFC बैंक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिलेगा, बाय करके चलना चाहिए स्टॉक को। 1475 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट ऊपर में 1600 तक का। HDFC लाइफ में लास्ट डे हमने एक अच्छा स्पाइक देखा था, वॉल्यूम के साथ में देखा था अभी, लेकिन मेरा कोई व्यू नहीं है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 3000 का यहाँ पे करंट लेवल्स देखने के लिए मिल रहा है। एक अच्छी तेजी कंटिन्यूसली बनी हुई है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, बाय करके चलना चाहिए। 2900 का स्टॉप लॉस रखें। तेजी में 3100, 3200, 3300, 3400 तक के टारगेट से एकदम यू शेप रिकवरी देखने के लिए मिलेगी, बहुत अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का है, बिल्कुल बाय बनता है। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को में यहाँ पे कंटिन्यूसली अपसाइड देखने के लिए मिल रही है, फिर से आज 400 के ऊपर क्लोज देखने के लिए नहीं मिला। तो लास्ट 4-5 दिन से मोमेंटम बना हुआ है, 380 से 400 एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन बना रहा है। मुझे जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। और जिस तरीके से आज वॉल्यूम है, लेकिन फिर से आज एक ही मेरा मेजर क्वेश्चन है, वो है ये कि यहाँ पे 400 के नीचे क्लोजिंग मिली है। तो अब हमें यहाँ किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्या ट्रेंड हो सकता है। मुझे लगता है कि कल अगर पॉजिटिव खुलता है तो यहाँ पे बिल्कुल एक बाय का व्यू बना सकते हैं। ऊपर में इमीडिएटली 420 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है बहुत ही छोटा रहेगा, स्टॉप लॉस हम 392 का रख सकते हैं। 392 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको ऊपर में 420 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, ये ध्यान रखें। HUL की बात करें तो मुझे यहाँ पे अपसाइड ही दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। 2440, 2480 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 2320 का स्टॉप लॉस रखें। ICICI बैंक की बात करें तो कंटिन्यूसली तेज़ी का माहौल बना हुआ है स्टॉक के अंदर में। अभी भी बाय का व्यू है, 640 के स्टॉप लॉस में बाय कर सकते हैं। 660, 680 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर में है। आज छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बाय करके चलना चाहिए, बिल्कुल बाय करके रखना है। स्टॉप लॉस करंट लेवल पे रहेगा अराउंड 58 के स्टॉप लॉस साथ में बाय किया जा सकता है। और ऊपर में 64, 68 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक की बात करें तो आज बहुत भयानक गिरावट देखने मिली, 964, 960 तक के लेवल्स देखने के लिए मिले। और ऊपर में अगर देखें तो 1031 से कंटिन्यूसली गिरावट होते हुए दिखाई दी ओपनिंग के बाद ही, और 1005 के आसपास क्लोजिंग हुई है। मेजरली इसका जो एक मेजर न्यूज़ है मनी लॉन्ड्रिंग की, केमन्स आइलैंड में इनका जो इसके जो प्रमोटर ग्रुप की एक बैंक है, उसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। उसके कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली थी। तो मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट डेफिनेटली इस पे आएगा। एक बुलिश आपको अगर बेरिश देखेंगे तो यहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। एक बेरिश कैंडलस्टिक देखने के लिए मिल रही है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है, जो क्लियरली सजेस्ट कर रही है कि नीचे की तरफ जा सकता है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ओपनिंग किस तरफ होती है। अगर ओपनिंग पॉजिटिव होगी तो यहाँ से तेज़ी देखने मिलेगी, अगर नेगेटिव होगी तो फिर से फर्दर गिरावट 960 तक आपको देखने के लिए मिल सकती है। इन्फोसिस में लास्ट डे हमने बाय का व्यू दिया था और यहाँ पे आज अच्छी तेज़ी देखने मिली, गैप अप से ओपन होते हुए दिखाई दिया। अभी भी मेरा 1350 के स्टॉप लॉस साथ में बाय करने का है। 1400 के बाद में अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। 1450, 1475 तक के टारगेट हर लेवल पे बाय करके चलना है। IOC की बात करें, ब्यूटीफुल पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्लियर कट ब्रेकआउट कल देखने के लिए मिल सकता है। तो ध्यान रखें, कल अगर कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है, बिल्कुल एकदम ब्लाइंड बाय रहेगा, एकदम बाय करके चलना है। ऊपर में टारगेट 115, 120 तक के इमीडिएटली। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ 110 का स्टॉप लॉस बैठता है। ITC की बात करें तो ITC में कल मैंने बाय का व्यू दिया था, आज भी हमने देखा थोड़ी सी तेज़ी के साथ ही खुला था, लेकिन खुलते ही इमीडिएटली गिरा है। सेलिंग मुझे लगता है कि मोर और लेस इसी रीजन में अब्जॉर्ब होते हुए नजर आ रही है। बाय का व्यू है, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, हर लेवल पे बाय है। 200 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में टारगेट 233 का। JSW स्टील की बात करें 714 पे आज क्लोजिंग देखने मिल रही है। एक यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग है, बिल्कुल हम यहाँ पे एक बाय का व्यू डेफिनेटली बन रहा है, हालांकि वॉल्यूम नहीं है। मुझे यहाँ पे क्लियरली जो चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है वो है वॉल्यूम और प्राइस का, कि वॉल्यूम गिरते जा रही है, प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा कॉशन ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल आपको बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 710 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, रैदर 700 का स्टॉप लॉस रखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इमीडिएट टारगेट 730 का, और अगर 730 निकलता है तो फिर 772 तो आता हुआ ही दिखाई देगा। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक में यहाँ पे क्लियरली राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है, और मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। बाय का ही व्यू दिया था पहले भी, अभी भी बाय का व्यू है। कल गिरावट हुई थी तो भी बाय का व्यू दिया था। 1760 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय करके चल सकते हैं। 1840 के बाद में अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी, 2000 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। LNT की बात करें तो कंटिन्यूसली तेज़ी बनी हुई है इसके अंदर में, और यहाँ पे और अच्छी तेज़ी बन सकती है। 1560 का अपसाइड में मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है, बाय का ही व्यू है। 1440 नीचे में एक बड़ा स्टॉप लॉस या बड़ा बेस कह सकते हैं, करंट लेवल पे स्टॉप लॉस 1480 का रहेगा।
मारुति की बात करें तो मारुति ने यहाँ पे अपने सारे मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक किए हैं, एकदम क्लियर कट बाय बन रहा है। कल भी बाय का व्यू दिया था, सिर्फ यहाँ एक डोजी बनी है, तो इस डोजी का सिग्निफिकेंस ये है, अगर पॉजिटिव खुलता है तो तेज़ी बनेगी, नेगेटिव खुलता है तो गिरावट होगी। तो यहाँ से एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, 8000 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। M&M की बात करें तो ये 800 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली मेरा अभी भी बाय का व्यू है, बाय करके चलें, ऊपर में 850 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, आप 780 का रख सकते हैं, 785 का रख के बाय करके चल सकते हैं। नेस्ले की बात करें तो नेस्ले में कंटिन्यूसली अच्छी तेज़ी बनी हुई है और यहाँ पे मुझे ओवरऑल अभी भी बाय का व्यू नज़र आ रहा है। 17250 के स्टॉप लॉस साथ में बाय करके चलना चाहिए 18500 के टारगेट्स के लिए। एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी में भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है कंटिन्यूसली, लेकिन मुझे लगता है कि 110 के स्टॉप लॉस साथ में बाय करके चलना चाहिए। थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है और ओवरऑल तेज़ी का व्यू है। 115 के बाद ही बड़ा मूवमेंट आएगा जो 120 तक ले जाएगा। करंट लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, तो बाय करके चल सकते हैं 115 120 तक के टारगेट्स के लिए। ओएनजीसी में क्लियर कट ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बाय करने का व्यू रहेगा। 120 का स्टॉप लॉस लगाएं, 120 के स्टॉप लॉस साथ में 135 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। पीएनबी की बात करें तो यहाँ पे भी बाय का व्यू बना हुआ है अभी भी, और 42 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में 44 का तो टारगेट आज हम देख ही चुके हैं, 46 नेक्स्ट टारगेट 50 तक के देखने मिल सकते हैं। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे भी बाय का व्यू है, बाय करके चले, एक्यूमुलेट करते हुए चले। बहुत जल्दी आपको ये फ्लैग पैटर्न जो बना है इसका ब्रेकआउट देखने मिलेगा, जो फिर से 235 और इनफैक्ट इससे ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकता है। आरबीएल बैंक की बात करें तो एकदम कंटिन्यूसली तेज़ी बनी हुई है स्टॉक के अंदर में। मुझे लगता है हायर लेवल्स पे आपको और अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। बाय करके चले स्टॉक को, और ऊपर में मैं अगर ओवरऑल सिचुएशन देखूं तो मुझे लगता है कि आपको 240 250 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉशियस ज़रूर रहना पड़ेगा, 210 का स्टॉप लॉस रखें। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस यहाँ पे आज 2240 के आसपास ये अटकते हुए नजर आया, या इसके ऊपर में ब्रेकआउट करने से सीधा आपको 2300 से लेकर ऊपर में 2400 तक के टारगेट, इनफैक्ट इसके ऊपर भी एक्सीड कर सकते हैं। और यहाँ पे एकदम यू शेप रिकवरी हमने देखी है, बहुत ही ज़बरदस्त बॉटम फॉर्म करने के बाद में तेज़ी देखी है। करंट लेवल्स में मुझे लगता है 2160 का स्टॉप लॉस ही बेटर रहेगा, इसके साथ आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। एसबीआई लाइफ की बात करें तो एसबीआई लाइफ में क्लियरली बाय का व्यू है, बाय करके चले स्टॉक को। 960 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय किया जा सकता है। हालांकि पहले भी मैंने कहा है कि ये बहुत ही अनफैशन वे में चलता है, आपको अच्छी तेज़ी ज़रूर देखने मिल सकती है, बट काफ़ी होल्ड करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए 960 के स्टॉप लॉस के साथ में आप अच्छी तेज़ी के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। एसबीआई की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई में एकदम आपको अगर रिकवरी देखेंगे तो वी शेप रिकवरी देखने मिली है। 450 का हमारा टारगेट है, अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस की बात करूं तो 425 का आप रख के चल सकते हैं। श्री सीमेंट्स में बात करूं तो यहाँ पे भी एक यू शेप रिकवरी टाइप का फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। एक बहुत बड़ा बेस जो है यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। बाय करके चलने का व्यू रहेगा, लेकिन बाय करना है अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 28,500 के ऊपर में एकदम बाय करें। 30,000, 31,000, 32,000 तक के बड़े लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 27,000 का। सन फार्मा में बात करूँ तो अभी कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। टाटा कंज्यूमर की बात करें तो कंटिन्यूसली तेज़ी देखने मिली है। 680 का टारगेट हमारा अचीव हो चुका। अब क्या करना है, अब हमें करना है ये कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, फिर वापस यहाँ पे 690 के बाद में एक बाय बनेगा। टाटा मोटर्स की बात करें तो आज अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली थी, और मुझे आज अगर देखूं तो यहाँ पे एक डोजी बनते हुए नज़र आ रही है। तो डोजी में यहाँ पे एक ही चीज़ सिग्निफिकेंट है कि वापस किस तरफ ओपनिंग होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव होती है तो फिर से साइडवेज हो जाएगा, पॉजिटिव होगी ट्रेंडिंग होगा, एकदम इमीडिएटली बाय कर सकते हैं। 340 360 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 320 का। टाटा स्टील अभी भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है, बट मुझे लगता है जिस तरीके से मेटल स्टॉक्स के अंदर में थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है तो यहाँ पे फिर से तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कॉशियस रहना ज़रूरी है। मुझे लगता है 1150 का आप वेट करें, इसके ऊपर निकले तो ही बाय करें। करंट लेवल्स पे बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस रहेगा 1100 का, जो कि हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो बेटर रहेगा 1150 के ऊपर में ही खरीदें। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस के अंदर में अभी बाय का ही व्यू है। 3120 या 3100 के स्टॉप लॉस में बाय कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट 3300 तक के, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है। टेक महिंद्रा में बाय का ही व्यू है। 1000 के स्टॉप लॉस में बाय करके चले, ऊपर में तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है, तो उस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें। टाइटन में हमने 1700 का टारगेट लिया था, 1702 का आज हाई बना। काफ़ी शानदार तेज़ी, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट। मुझे लगता है ये और कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आएगा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हर डिप में बाय करने का व्यू रहेगा। डिप में बाय करना है, क्लियर कट आपको व्यू दे रहा हूँ, और इसके बाद में और अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। लगभग ये तेज़ी आपको 1740 1780 तक एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है।
अल्ट्राटेक सीमेंट में बाय करने का व्यू है 6600 के स्टॉप लॉस साथ में तेज़ी का व्यू बना है 6800 7000 तक के। यूपीएल की बात करें तो यूपीएल में तेज़ी का व्यू जरूर बन रहा है, लेकिन मेरा भी यहाँ पे एक ही व्यू है कि आप हर लेवल पे प्रॉफिट बुक करते चले। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को आप ट्रेल कर सकते हैं 800 के स्टॉप लॉस के साथ में, और बाकी फ़िलहाल फ्रेश खरीदारी करने का व्यू नहीं है। विप्रो की बात करें तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे मुझे लगता है ओवरऑल जो सिचुएशन है तेज़ी की ही देखने के लिए मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा भी अगर डिप मिलता है तो बाय करने का व्यू है, बाय करके चले। ऊपर में और अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी, शानदार तेज़ी बिल्कुल कम इस स्टॉक के अंदर में आपको आते हुए दिखाई देगी, लेकिन डिप में बाय करें। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।